नमस्कार भाई दोस्तों। हमने गलत नाम नहीं दिया था इनको, भांड मंडिया और उसके दलाल, गलत नाम नहीं दिया था बिल्कुल भी। आज आपके सामने साबित करके दिखाएंगे कि सच में ये भांड है। भांडों का काम क्या होता है? एक दूसरे से झगड़ा करते रहना, लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहना, ये भांडों का काम होता है। इंसानों का काम नहीं होता। और खास करके अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हो तो फिर तो आपका बिल्कुल तेज बोलने का भी वो नहीं होता। आपको बिल्कुल आराम से सवाल पूछने का आपका अधिकार, आप सवाल पूछ सकते हो। अगर आप पत्रकार हो तो सवाल पूछ सकते हो, यही तो होता होगा ना। लेकिन देश की दो स्वघोषित सबसे बड़ी मंडियां, हम तो मंडियां कहेंगे, किसी को बुरा लगता है तो हजार बार लगे, स्वघोषित जो अपने आप को नंबर वन बताती है। एक तो ANI न्यूज एजेंसी बोलती है जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ANI, और एक है पीटीआई। अब मामला क्या है? मामला बड़ा गंभीर है। इसमें नाम किस किस के आ रहे हैं? DK शिव कुमार, नाम भूल तो नहीं गए होगे ना? नहीं भूले होगे। कौन DK शिव कुमार? जिसने अलग उसकी मांग कर दी थी, साउथ वाला, याद आया हो? जिसने बयान दिया था कि हमारे को अलग देश चाहिए, जिसको कि कहीं दिखाया ही नहीं था। उस DK शिव कुमार का इवेंट था भाई, कोई इवेंट होगा उसका, चल रहा होगा बेंगलुरु में इवेंट। वहां पे जो ANI न्यूज एजेंसी का पत्रकार था, उसने PTI की महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की। वो तो अलग है, बदतमीजी तो ये आए दिन करते रहते हैं, क्योंकि ये खुद कितने बड़े बदतमीज है वो तो सबको पता है। बदतमीजी तो करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से हाथ उठाया वो सरासर गलत है। एक महिला पत्रकार के ऊपर हाथ उठाना तो दूर गया, अगर आप एक पत्रकार है, किसी महिला पर भी हाथ नहीं उठा सकते आप तो। फिर वो तो एक महिला पत्रकार थी, जिसके ऊपर जिस तरीके से हाथ छोड़ा गया ना, इस तरीके से तो शायद ही कोई किसी पर हाथ छोड़ता होगा, शायद ही। शायद किस लिए बोला? अब आती है बात, यहाँ पे महिला पत्रकार थी, और वो भी छोटी मोटी नहीं, PTI की। PTI वालों ने वीडियो डाल दिया, जो PTI न्यूज एजेंसी, उन्होंने वो वीडियो डाल दिया। और वीडियो डाल के जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, रेखा शर्मा है ना, शायद रेखा शर्मा है महिला आयोग की अध्यक्ष, उनको भी टैग किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? शायद वही है ना, वो जो जिसको आप लोग दूसरे नाम से पुकारते हो, वैसे स्मृति ईरानी बोलते हैं उसको, स्मृति ईरानी। अभी 2 दिन पहले ही देखा था उसका, बड़े गुस्से में हो रही थी वो कि किसी ने कंगना को ये बोल दिया कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। अब ये क्या महिला नहीं है जिसके ऊपर हाथ उठाया गया? ध्यान से सुना, महिला नहीं है क्या? ऊपर से पत्रकार। और वो पत्रकार कहाँ जाएंगी भाई? वो जो मंडिया के वो दलाली करते हैं, इतनी दलाली करते हैं, क्या वो इनकी आवाज उठाएगी? ये PTI की जो महिला पत्रकार थी, इसके बारे में आवाज उठाएंगी वो? अगर उठा दे तो गारंटी, गारंटी इस बात की, अगर आवाज उठा दे तो नहीं उठा सकती, क्योंकि सामने कौन है? सामने ANI न्यूज एजेंसी है। उनके खिलाफ आवाज कैसे उठाएंगे? हालांकि ये सरासर गलत है। कड़ी राजनाथ नहीं, ऐसे बंदे को सजा देनी चाहिए, ऐसे बंदे को पत्रकारिता से दूर कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। लेकिन ये दलाली चाटुकारिता में इतने मगन हो गए हैं कि मैं ज्यादा चाटुकार और मैं ज्यादा चाटुकार, इस चक्कर में जो एक रेयर, शायद ANI की वो है समिता प्रकाश है, इनकी हेड है समिता प्रकाश, वो भी खुद एक महिला है, खुद एक महिला है ना। क्या वो इस महिला के लिए कुछ बोलेगी? इस महिला पत्रकार के लिए जिस तरीके से हाथ छोड़ेगा, अगर आप वीडियो देख लो ना, वीडियो देखकर आपको भी एक बार तो गुस्सा आएगा। आपका दिल करेगा कि उस पत्रकार को टीवी से बाहर निकाल लें। बाहर आ भाई, तू कैसे एक महिला पे ऐसे हाथ उठा रहा है? सरासर गलत है। क्या महिला आयोग की अध्यक्ष है शर्मा जी, रेखा शर्मा जी? शर्मा जी, 2 शब्द बोलोगे इसके बारे में? इस पत्रकार ने जो ये हरकत की है, और हरकत कहाँ पे की? वो DK शिव कुमार का इवेंट था, नेता का इवेंट था भाई, मैं ज़्यादा नज़दीक से फोटो लूंगा, और तो इनका कुछ होता नहीं। ये उस चाटुकारिता के चक्कर में अपनी गरिमा को खोते जा रहे हैं। देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को। उस मीडिया को ना मंडिया बना चुके हैं ये लोग, मंडियों में बदली कर दिया। जैसे मंडियों में दलाल लड़ते ना एक दूसरे से, ज़्यादा दलाली कौन करेगा, उसी हिसाब से इस मीडिया का हाल कर दिया। लोग कहाँ जाएं? क्या ANI न्यूज एजेंसी वो कोई एक्शन लेगी? वो श्रीमान जी के ऊपर, जिसने ये कारनामा किया है, उस श्रीमान जी के ऊपर कोई एक्शन लेगी? ले ले तो देख लेना आप। या PTI इससे आगे 2 कदम आगे बढ़ के कुछ करेगी इसकी शिकायत? और आगे भी एक के ऊपर एक बैठा है, कुएं के मेंढक वाला हिसाब है यहाँ पे। एक मेंढक के ऊपर दूसरा मेंढक बैठा है, नीचे वाला मेंढक हरकत कर रहा है, ऊपर वाला मेंढक को शिकायत कर दो, वो थोड़ा प्रेशर दे देगा उसके ऊपर। लेकिन अगर अभी भी प्रेशर नहीं डलवा डलवा पाए आप लोग, तो ये पत्रकारिता छोड़ दो। फिर ये माइक मुइक रख दो साइड में, क्योंकि पत्रकारिता तो आप करते नहीं हो। आप जो दलालगिरी करते हो ना, ये रोड के ऊपर वैसे भी कर सकते हो, आप रोड के ऊपर वैसे भी कर लोगे। इससे तो अच्छा ही होगा ना, इससे तो शायद अच्छा ही होगा। छोटे बच्चों को भी अगर माइक दे दिया जाए ना, उनके अंदर भी इतनी समझ होती है, अगर तू माइक उठा रहा है तो तेरे को क्या करना चाहिए। तेरा काम है सवाल पूछना, ना कि वहां पर दादागिरी दिखाना और महिलाओं पे हाथ उठाना।
ये कभी होता है क्या पत्रकारिता के क्षेत्र में? आप लोग इतने समझदार आदमी हो तो कमेंट करके बता देना। खास करके एक महिला के ऊपर सरेआम हाथ उठाना, सरेआम। वैसे तो ये मंडी के दलालों की कोई इज्जत हम तो मानते नहीं इनकी होगी। क्यों? वो क्या बोलते हो, वो दलाली करने के लिए टीवी में बैठी रहती है कि ये होगा वो होगा। उसका घरवाला कहाँ मिलता है? ओयो में मिलता है दूसरी महिला के साथ। हुआ नहीं था क्या? भूल गए हो गया आप लोग? याददाश्त बड़ी कमजोर है ना इनकी। बताते हैं ये जिनको आप सोचते हो ना ये कर 5-4 किलो मेकअप लगा कर ये बोलते हैं, तो ये सच बोलते हैं। जितनी चाबी इनको भरी जाती है और जितना इनको पैसा दिया जाता है उतने ही हिसाब से बोलते हैं ये, उससे आगे कभी नहीं बोलते। नहीं तो जितनी भी महिला पत्रकार इस देश की सभी की सभी आवाज उठाएं उस पीटीआई की महिला पत्रकार के लिए, तब मानेंगे हम आपके पत्रकार हो। कम से कम अपनी ही साथी पत्रकार के बारे में तो आवाज उठा सकते हो कि उसको सजा होनी चाहिए। वैसे फर्स्ट तो वो टर्नव गोस्वामी भी रहा है। वो टर्नव गोस्वामी के खिलाफ भी शिकायत हो रही है। एक त्याड़ीदार है, वो त्याड़ी जड़ की हवा खा रहा है। इनके ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं कि ये हमारे को न्यूज बताएंगे और सच्चाई बताएंगे। कैसे विश्वास करें? कहीं पे इन्होंने विश्वास छोड़ा हुआ है? कहीं पर भी छोड़ा हुआ हो तो फिर आप लोग कहां जाओगे? क्या कभी ये देश के अंदर इन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर कभी बात की? कभी कोई डिबेट किया शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर? पिछले 10-12 साल में हमने तो देखा नहीं है भाई। अगर आपने कहीं पर देख लिया हो तो कुछ कह नहीं सकते। कभी किसानों के मुद्दे के ऊपर आपने कोई डिबेट देखी है? आप कहोगे नहीं उसको बुलाया उसको बुलाया। वो सिर्फ एक टीआरपी लेने का बहाना है। कभी भी आपकी आवाज को उस लेवल पर नहीं उठाएगा जिस लेवल पर आपकी आवाज को उठना चाहिए था। ये सबसे बड़ी कमजोरी पता है किसकी? इनकी नहीं है। ये तो भाई भांडगरी करेंगे अपनी, ये तो दलाली करेंगे, दलाली करने के लिए बैठे हुए वहां पे। ये सबसे बड़ी कमी अपनी और हमारे लोगों की है, जो इनको देखते हैं, इनके ऊपर भरोसा करते हैं कि हाँ ये हमें बताएंगे देश में क्या चल रहा है। ये सिर्फ इतना ही बताएंगे इनका पापा क्या कर रहा है, पापा ने ये बोल दिया, पापा ने वो बोल दिया। पापा तो सिवाय अलग कुछ दिखाई नहीं देता इनको। फिर बची कुछ ही कमी वो पापा पूरी कर देता है कि मंडियों के दलाल मेरे बारे में कुछ दिखाते ही नहीं। मंडियों के दलाल पूरे दिन दलाली करते बेचारे, पूरा दिन पूरी रात। फिर इनके ऊपर इल्जाम लग जाता है। फिर और क्या करेंगे? ये आपस में मार पिटाई ही करेंगे ये। और क्या सोच रहे हो? न्यूज दिखाएंगे ये? इसके ऊपर अपनी राय रखना भाई। क्या वो एनआई न्यूज एजेंसी का जो पत्रकार है श्रीमान जी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और कार्रवाई होनी चाहिए तो किस हिसाब की होनी चाहिए? वैसे तो नंबर इनका आ चुका है। अब ये आपस में नहीं करेंगे तो पब्लिक करेगी इनका इलाज। पब्लिक भी नहीं से तंग आ चुकी है, बुरे तरीके से तंग आ चुकी है। क्योंकि पब्लिक पूछ लेती है, कहीं पर कुछ कर रहे हो ना, ये पहुंच जाते हैं माइक लेके, आराम से पूछते हैं कितनी दलाली करेगा यहाँ पे आके। पूछते हैं वीडियो, दुनिया भर के वीडियो, 1-2 वीडियो दुनिया भर के वीडियो दिखा सकते हैं। अब लोग विश्वास किस पे करें ये बताइए आप? क्या ये न्यूज दिखाते हैं कभी आपको? जो समस्याएं हैं, जो स्टेट वाइज समस्याएं कभी इन्होंने दिखाई है? भाई हरियाणा की क्या समस्या, पंजाब की, राजस्थान की, यूपी की, झारखंड की, तमिलनाडु की, मणिपुर की, कभी समस्याएं दिखाई? कभी नहीं दिखाई। मणिपुर इतने दिनों तक जलता रहा, कभी एक दिन भी इन्होंने मणिपुर का मैं बोल के दिखाया? अब बीजेपी ने तो बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। बीजेपी ने तो बोल दिया मणिपुर में चुनाव नहीं लड़ेंगे। किस मुंह से चुनाव लड़ेंगे ये बताओ? किस मुंह से चुनाव लड़ेंगे? है इनके पास कोई मुंह बचा हुआ है कि हम इस मुंह से चुनाव लड़ेंगे? और हरियाणा और पंजाब में किस मुंह से चुनाव लड़ रहे हैं ये? नहीं पता हो तो आपको ताजा केस का पता? क्या सिखों के साथ क्या किया इन्होंने? ताजा केस का पता है? नहीं पता ना तो उसका पता लगाओ। हम तो बता ही देंगे आपको। आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या इन मंडियों के दलालों के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अपनी राय जरूर रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।